दूसरा का तीसरा क्वेश्चन, ये दूसरा का तीसरा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि दूसरा में 3 क्वेश्चन था, ये 2 को सॉल्व करवा दिए। बाकी तीसरा देखिए, जैसे दूसरा पहला बना उसी प्रकार से तीसरा भी बनेगा। आप लोग से उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप लोग सीख गए होंगे। चलिए, आपको होमवर्क नहीं देते हैं, इसको हम सॉल्व करवा ही देते हैं। चलिए फिर से देखिएगा, आप लोग समझिएगा ये कैसे बनेगा। बिल्कुल जैसे पहला बनाया, जिस तरह से दूसरा बनाया, बिल्कुल उसी तरह से तीसरा भी बनाना है। सबसे पहले लिखना है कि हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, हल पहले लिखिएगा। और लिखने के बाद पहले आप क्या बोले थे आपको कि जी फलन जो एक्स है वो आपको 0 के बराबर कर देना है। और जी फलन एक्स बराबर लिखा हुआ है आपका x माइनस 3 बराबर 0। तो हमको ये बताइए x बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ये आपको बहुत अच्छे से आता होगा कि बराबर का ये साइड अगर माइनस का 3 है, अगर बराबर का वो साइड अगर माइनस 3 जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर x का जो मान आएगा आपका प्लस का 3 आएगा। तो हम करेंगे गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से क्या करना है सर, जो आप x का जो मान आया है 3 है, इस बहुपद में क्या कीजिए, रखिएगा। तो रखिए आप लोग, यहाँ पर हो जाएगा p फलन 3 बराबर आपका हो जाएगा 3 का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x का क्यूब है तो x का जगह क्या रखना है, 3 रखना है। तो 3 का क्यूब हो गया, माइनस आपका 4 गुना यहाँ पर x स्क्वायर है, तो यहाँ पर आप रखिएगा 2 का स्क्वायर, सॉरी, क्योंकि x का क्या रखना है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में यहाँ पर x का जगह क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। तो बताए 3 का क्यूब कितना होता है, तो 3 का क्यूब कहने का मतलब ये होता है सर कि बेस आपका 3 है, पावर भी 3 है, तो बेस की पावर 3 है, तो बेस को कितना बार लिखिएगा सर, तो बोलेगा 3 बार सर। तो कितना हो जाएगा, 3 बार, तो 3 गुना 3 गुना 3 हो जाएगा। तो 3 3 9 9 कितना होता है, 27 होता है। चलिए, तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, माइनस 4 गुना, अब 3 का स्क्वायर कहने का मतलब ये होता है सर कि 3 है, बेस पे पावर कितना है, 2, पावर अगर 2 है तो बेस को कितना बार लिखिएगा, तो 2 बार लिखिएगा। तो बोलिएगा गुना कर दिया, 3 3 कितना होता है, तो 9 होता है। तो 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, प्लस का 3 और प्लस का 6 होगा। p फलन 3 बराबर हो जाएगा 27 माइनस 4 9 का 36 होता है, प्लस का 3 प्लस का 6। तो p फलन 3 बराबर हो जाएगा 27 और 3 कितना होता है, तो 30 होता है, और 30 और 6 कितना होता है, तो 36 होता है, माइनस का 36। तो p फलन 3 बराबर आपका हो जाएगा 0। तो बताइए सर, अब तो आप लोग जान गए होंगे ये ऑलरेडी पहले गुणनखंड होगा, क्योंकि p फलन जो x आ गया है, तो लिख सकते हैं क्योंकि p फलन जो x इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया ना, आया। x का मान इस बहुपद में रखने के बाद सॉल्यूशन किए तो इसका रिजल्ट का चीज आ गया, तो p फलन x का जो मान आ गया वो 0 के बराबर आ गया। क्योंकि इसलिए g फलन जो x है सर, p फलन x का एक गुणनखंड क्या हो जाएगा, गुणनखंड है, बिल्कुल 110% है। क्यों है, क्योंकि p फलन x का जो मान आ गया 0 के बराबर आ गया। तो इसलिए कह सकते हैं कि इसलिए g फलन जो x है सर, वो p फलन x का क्या है, एक गुणनखंड है। बिल्कुल राइट है, तो लिखेंगे यस, गुणनखंड है। क्या आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, कोई प्रकार की समस्या नहीं आई होगी। मतलब कि 0 से भी कोई लड़का अगर पढ़ रहा होगा तो इसको भी समझ में आया होगा, क्योंकि इतना ही आराम से इसका समझाने का प्रयास किए। क्या क्वेश्चन पहले समझिए कि क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि क्या गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में g फलन x जो हो p फलन x का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो क्वेश्चन आपका p फलन दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, ठीक है, और g फलन x इतना दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करना है कि g फलन x को आप पहले 0 के बराबर कर दीजिए। तो g फलन x आपका 0 के बराबर कर दिए, तो x का मान कितना यहाँ पे आ गया, तो x का मान आपका 3 आ गया। और जो भी x का जो मान आया वो p फलन x में क्या कीजिए, उसको पुट कीजिए। तो पुट करने के बाद इसका जो रिजल्ट आया आपका 0 आया। और जब आपका p फलन x अगर 0 आ गया, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि g फलन जो x है सर, p फलन x का एक गुणनखंड है। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो बस कुछ नहीं कीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा, और लाइक करके ये बताइएगा सर कमेंट में ये बताइएगा वीडियो बहुत अच्छा लगा। बाकी हम किस तरह से आपको समझा पाते हैं वो तो आप लोग कमेंट बताइएगा, हम कैसे बताएं अपने आप को कि हम कितना वेस्ट आप लोग दे रहे हैं। बस इतना वेस्ट ये देने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको समझ में आया होगा। इतना तो गारंटी है कि तीनों क्वेश्चन, दूसरा का पहला, दूसरा का दूसरा, दूसरा का तीसरा, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आए होंगे, आप लोग समझे भी होंगे। आपसे उम्मीद करते हैं कि वीडियो को पूरा देखे होंगे। आप अगर नए सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो बस एक कमेंट कीजिएगा भाई को, आप लोग को वीडियो कैसा लगा। बस ओके, बाय, टेक केयर। बहुत जल्द अगले क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बहुत जल्द आपके सामने के बीच लाने का प्रयास करेंगे। आप लोग को कंटिन्यूटी बना के रखना है। अगर क्लास 9 को पढ़ना है बेस्ट तरीके से तो आपको क्लास में कंटिन्यू बना के रखना पड़ेगा और कंटिन्यू क्लास करना पड़ेगा। बाकी
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ओके बाय, टेक केयर।